कि मेरे एक साथी ने मुझे रात को बोला कि मेरे भाई मुबारक है, तैयारी कर। दूसरे दिन जब मैं घर से निकलता हूं तो 11 बजे वो इंसान मेरे को बोलता है कि बैठ जाओ, सरेंडर कर दो। किस लिए सरेंडर कर दे मनदीप सिंह? मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं गुलाम नहीं हूं। बन जाओ ना कठपुतली, क्या फर्क पड़ता है, राजा बन जाओगे। ये बड़ा अफसोस है कि जिन चारों के साथ मैं छाता लेके उनको धूप से बचाता रहा, शायद उन्होंने वही छाता लेके मेरे पे हमला कर दिया। क्यों राजा बनना है? सिपाही बनकर भी तो सेवा कर की जा सकती है। बोला गया कि जो जो अपनी दावेदारी रखना चाहता है वो दावेदारी रखे। 4 लोग सामने आ गए। 4 लोग उसमें सामने आ गए। उन 3 में से संजीव सिंह रिंकू थे? बिल्कुल नहीं थे। इसी बात का दुख। इस बात मैं फिर पूछ रहा हूं, जो 3 लोग थे उसमें संजीव सिंह रिंकू थे? अपने इन मूंछों की कसम खा के कहता हूं नहीं थे। उस कॉम्बिनेशन में नहीं थे। मनदीप सिंह चिप जिद्दी है, बात नहीं मानता, अपनी बातों पे अड़िंग हो जाता है, किसी के नक्शे पे नहीं चलेगा, जो कोई कहेगा वैसा काम नहीं करेगा, अपने बुद्धि से काम लेगा। क्या ये चीजें आई हैं बीच में? और मुझे सोशल मीडिया से पता लग रहा है कि मनदीप जो है ये अपनी सभा का गद्दार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मनदीप सिंह युवा राजपूत सभा का गद्दार है? क्या मैं अपनी बरादरी का गद्दार हूं? रात को 3-3 बजे तक खुद जाके मैंने पोस्टर चिपकाए हैं, सभा के झंडे लगाए हैं। बहुत दुख है मुझे इस बात का। तो मैं राजा बन के जाने के लिए जब आगे निकल रहा हूं, लेकिन मुझे दुख हुआ जब मैं पीछे देखता हूं तो जो मेरे सिपाही जिनके साथ मैं चला था वो लोग जब मेरे साथ नहीं खड़े हों तो दुख तो हो। ये जो 25 कोर कमेटी के मेंबर हैं, ये इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं? ये चुने जाते हैं या ये सिलेक्ट किए जाते हैं? आज मैं युवा राजपूत सभा के एक मेंबर से ये पूछने आया हूं कि कितना टूटे हो, जुड़ सकते हो? डर इस बात का है कि जवाब ये ना मिल जाए, जुड़ते वो हैं जो टुकड़ों में टूटते हैं, हम तो चूर चूर हो गए। मेरे साथ हैं मनदीप सिंह चिप। पता नहीं मैं इनको युवा राजपूत सभा का प्रधान कह सकता हूं या नहीं कह सकता, लेकिन मेंबर तो कह सकता हूं। पता नहीं वो भी कह सकता हूं या नहीं। मनदीप साहब, टुकड़ों में टूटे हो या चूर चूर ही हो गए हो? सबको जय श्री राम, जय देव। मेरा सच पूछिए तो मेरा घर जो है वो इस टाइम उजड़ा हुआ है। और जिसका घर उजड़ता है ना, एक ऐसी सुनामी आई, पता नहीं कहाँ से आई, किसने भेजी, कौन उसके पीछे है, कौन सी ताकतें हैं, लेकिन उस सुनामी ने मेरा जो घर था, जो मैंने शायद पिछले 10 साल से एक एक ईंट लगा के जोड़ा था, वो कहीं ना कहीं बिखर गया। और किसने बिखेरा, कौन इसके पीछे है, ये समाज बेहतरी से जानता है। और ये फैसला भी मैं समाज के ऊपर ही छोड़ूंगा। वापस जुड़ सकते हो या चूर चूर हो गए? देखिए, मैं एक राजपूत परिवार में मैंने जन्म लिया है, मैं राजपूत हूँ और मैं राजपूत बिरादरी की जो है अध्यक्षता करने के लिए चुना गया हूँ और उसका एक सिपाही भी हूँ, छोटा सा सिपाही। तो मैं कभी भी अपनी बिरादरी के खिलाफ जाना मंजूर नहीं करूँगा। एक सिपाही, आपने कहा मैं सिपाही हूँ, एक सिपाही को राजा बनना उसकी मजबूरी क्यों है? राजा क्यों बनना है? कारण क्या थे? कोई वादे हुए थे, कुछ ऐसा कहा गया था आपसे? क्यों राजा बनना है? सिपाही बनकर भी तो सेवा कर की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल आपने देखा है, देश को जब भी सुरक्षित किया है तो सिपाहियों ने किया है। कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए हम ऐसा करना चाहते हों जिसके लिए इस पद पे बैठना बहुत अहम है, शायद वो एक सिपाही नहीं कर पाता। हमारी जो संस्था है उसके नियमावली के अकॉर्डिंग मनदीप सिंह चिप को प्रधान नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनना चाहिए मनदीप सिंह चिप प्रधान। इसके पीछे क्या कारण देखते हो आप? क्या कमी क्या है मनदीप सिंह चिप में? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है मेरे में कोई कमी नहीं है। मनदीप सिंह चिप जिद्दी है, बात नहीं मानता, अपनी बातों पे अड़िंग हो जाता है, किसी के नक्शे पे नहीं चलेगा, जो कोई कहेगा वैसा काम नहीं करेगा, अपने बुद्धि से काम लेगा। क्या ये चीज़ें आई हैं बीच में?
बिल्कुल जो चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होंगी, क्योंकि मैं कभी भी झूठ के आगे झुकता नहीं हूँ। मैं झूठ के आगे कभी भी नहीं झुकता। उस लिहाज से आप मुझे अड़ियल कहिए, जो भी कहना चाहते हैं वो कह लीजिए, लेकिन मैं झूठ के आगे नहीं चलता और मैं कठपुतली नहीं हूँ। बन जाओ ना कठपुतली, क्या फर्क पड़ता है, राजा बन जाओगे। मैं कठपुतली बन के अपने समाज को अंधेरे में नहीं धकेल सकता। मैं अपने नौजवान साथी जो दिन रात अपनी पढ़ाई को भी सफ़र करते हुए मेरे साथ दौड़ते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मेरी संस्था के साथ चलते हैं, मैं उनको अंधेरे में कैसे धकेल सकता हूँ। मनदीप सिंह चिप जी, मैंने आपको पहले भी कवर किया है, जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होती थी, इस आवाज़ में एक शोर होता था, एक दहाड़ होती थी, जो चेहरे में आपके सामने देखता था, साथ देखता था, आज वो मिसिंग है। क्या वो दहाड़ वहीं से आती थी, वो विश्वास वहीं से आता था? आज अपने आप को असहाय फील कर रहे हो या फिर ठगा हुआ फील कर रहे हो? देखो, ऐसा है, ठगा हुआ भी कह सकते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुख है वो चेहरे आज साथ नहीं है। हमारी कोर कमेटी के चीफ पैटर्न साहब और उनके साथी सारे कोर कमेटी के मेंबर जितने भी हैं, बहुमत से जब मुझे वहाँ भेजा गया तो मैं राजा बन के जाने के लिए जब आगे निकल रहा हूँ, लेकिन मुझे दुख हुआ जब मैं पीछे देखता हूँ तो जो मेरे सिपाही जिनके साथ मैं चला था, वो लोग जब मेरे साथ नहीं खड़े हों तो दुख तो होगा। ये फैसला राजा बनाए कब भेजा इन्होंने आपको? कौन सी डेट थी ये? 16 जुलाई शायद, जो मैंने देखा। देखिए, ये पिछले 3-4 दिन से, 10 दिन से, महीने से जो है, ये हमारी युवा राजपूत सभा का जो प्रधान का चयन होना था, ये चल रहा था। वहाँ पे बोला गया कि जो जो अपनी दावेदारी रखना चाहता है वो दावेदारी रखे। 4 लोग सामने आ गए। 4 लोग उसमें सामने आ गए और मुझे लगता है उन चारों में से लास्ट मोमेंट पे एक मैं स्टैंड था। 3 चेहरे जो थे वो पहले ही बैठ गए। जब 3 चेहरे पहले ही बैठ गए, फिर मेरे पास ऑप्शन थी कोर कमेटी के पास मनदीप। फिर ये चौथा चेहरा। एक सवाल है यहाँ पे, एक सवाल है जी। आपने कहा 4 लोग सामने आए, बिल्कुल, उसमें से एक मनदीप हो गया, 3 और हो गए। उन 3 में से संजीव सिंह रिंकू थे? बिल्कुल नहीं थे। इसी बात का दुख इस बात मैं फिर पूछ रहा हूँ, जो 3 लोग थे उसमें संजीव सिंह रिंकू थे? मैं राजपूत अपने इन मूंछों की कसम खा के कहता हूँ उस नॉमिनेशन में नहीं थे। आगे चलिए। फिर उसके बाद हमें कहा गया कि ठीक है, आपकी जो बात है ये हम कोर कमेटी तक जो है पहुंचा दी जाएगी। हम सहमत हुए। हमने वहां पे भी मैंने बोला कि हमारे भाइयों में से किसी को भी ओहदेदारी मिलेगी, मैं तन मन धन से उसके साथ चलूंगा। जो फैसला मेरी कोर कमेटी का होगा मैं बाउंड हूँ और मैं उसको मानने के लिए सबको मानना है। 25 में से कितने वोट मिले आपको? कितने साइन मिले आपको? कोई 17 लोगों का तकरीबन। टोटल कितने कोर कमेटी के मेंबर हैं? 25 मेंबर। बहुमत मिल गया आपको? हमें बहुमत मिल गया, बिल्कुल। ये कब मिला, कौन सी डेट को? ये जिस दिन मैं प्रधान अनाउंस हुआ हूँ। किस डेट को? मैं कल प्रधान अनाउंस हुआ हूँ, जैसे ठीक है, कल प्रधान अनाउंस हुआ तो ये परसों रात को जो बहुमत का, क्योंकि ये मेरे को तो पता नहीं हो सकता, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है वो कभी भी कोर कमेटी की मीटिंग का हिस्सा नहीं होता है। कोर कमेटी की मीटिंग जो है वो कोर ग्रुप ही। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें 17 से 18 लोगों के साइन है? बिल्कुल है। जब 17 से 18 साइन आपके फेवर में हुए, इनमें वो सब लोग शामिल थे इंक्लूडिंग चेयरमैन साहब? किस टाइम? जिस टाइम ये साइन हो रहे थे? नहीं। नहीं, जब उन्होंने कॉल की थी तो जो चेहरे उसमें एब्सेंट थे, जो नहीं वहां पे आए, मेजॉरिटी वहां पे आई। जो लोग नहीं आए उनके सिग्नेचर वहां पे नहीं हुए। जो नहीं आना चाहते थे, ये भी कह सकते हो, जो दूसरे ग्रुप के थे, शायद उनको ये लगता था कि मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी आपके पास थी, मेजॉरिटी हमारे पास थी, उनको लगा कि हम जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे क्या ऐसा तब्दीली आ गई, हुआ क्या, शॉर्ट में बताएं। देखिए, रात को मुझे जब कॉल आया तो मुझे बोला गया कि आप अपनी सुबह तैयारी कर लीजिए। मीडिया में भी मेरा नाम जो है घोषित कर दिया गया रात को। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे एक साथी ने मुझे रात को बोला कि मेरे भाई मुबारक है, तैयारी कर, ये चीज का बंदोबस्त कर ले। उसके बाद दूसरे दिन जब मैं घर से निकलता हूं तो 11 बजे वो इंसान मेरे को बोलता है कि बैठ जाओ, सरेंडर कर दो। किस लिए? किस लिए सरेंडर कर दे मनदीप सिंह? मैं बिकाऊ नहीं हूं,
मैं गुलाम नहीं हूं। मैंने काम किया है और मैं काम करने के लिए ही आगे बढ़ रहा था। मैं अपने पर्सनल मफाद किसी सियासी राजनीति दल की रोटियां सेकने के लिए, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए नहीं जा रहा था। मैं अपने बच्चों का और अपने परिवार का प्रीशियस टाइम की कोई कीमत नहीं है, टाइम वापस नहीं आता। वो टाइम निकाल के अपनी संस्था को देता है पिछले 10 साल से। टूटा है मनदीप अंदर से। फिर मुझे 10 बजे 11 बजे मुझे बोला जा रहा है। मैं पूरे समाज से, अपनी बरादरी से पूछना चाहता हूँ, 12 बजे मुझे प्रधान घोषित करने का निर्णय लिया चीफ पैटर्न साहब और कोर कमेटी ने, सिग्नेचर किए उन्होंने, मुझे प्रधान बनाया मेरी कोर कमेटी ने, मुझे पगड़ी बनाई मेरी कोर कमेटी ने। और मुझे सोशल मीडिया से पता लग रहा है कि मनदीप जो है ये अपनी सभा का गद्दार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कमेंट्स में ज़रूर बोलिए, मनदीप सिंह युवा राजपूत सभा का गद्दार है? क्या मैं अपनी बरादरी का गद्दार हूं? इसका जवाब जो लोग मुझे जानते हैं मेरी बरादरी के, वो इसका जवाब दें और ज़रूर दें, क्योंकि मैंने कभी भी गलत के आगे झुकना नहीं सीखा। जहाँ मेरी गलती होगी मैं वहाँ माफ़ी मांगता हूँ और मांगूंगा भी, लेकिन मैं गद्दारी नहीं करूँगा। मैं गद्दार नहीं हूँ। मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ और एक मेरे मदर भी शिक्षक थे, मेरे फादर भी। मैंने मास्टर डिग्री की अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज में। मैं हर चीज़ जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। ज़्यादा दुख किस बात का है? ज़्यादा दुख इस बात का है कि ये सब हुआ, या फिर ज़्यादा दुख इस बात का था ये जो चेहरे आपके साथ थे, शायद कभी जिसको आपने अपनी बाजू समझा होगा, वो लगा कि आज आप हैंडीकैप हो गए? उनसे बात हो रही है उन लोगों से? नहीं, मेरी कुछ जो मेरे वेल विशर्स थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, लेकिन मुझे ये बड़ा अफसोस है कि जिन चारों के साथ मैं छाता लेके उनको धूप से बचाता रहा, शायद उन्होंने वही छाता लेके मेरे पे हमला कर दिया या करवाया गया। इसका दुख है मुझे, इस बात और कोई दुख नहीं है मुझे। अब मैं एक सवाल पूछना भूल गया आपसे। मुझे ये बताओ सर, मुझे आपकी प्रक्रिया नहीं पता है। जो 25 मेंबर हैं कोर कमेटी के, वही फैसला करते हैं प्रधान कौन बनेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये जो 25 कोर कमेटी के मेंबर हैं, ये इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं? ये चुने जाते हैं या ये सिलेक्ट किए जाते हैं? देखिए, जब ये संस्था बनी थी, मैं थोड़ा सा विस्तारपूर्वक जल्दी तो हमारे चीफ पैटर्न राजेंद्र सिंह जी ने इसका नींव पत्थर जो है वो रखा था। उन्होंने ये पौधा लगाया था। फिर उन्होंने अपने एक साथी जो उसके साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया। जब वो साथी जुड़ते गए, एक हमारा बीच में नियम बना कि जो हमारा प्रधान, एक्स प्रधान जब उतरेगा वो भी उस कोर कमेटी का हिस्सा हो जाएगा, ताकि हम सब लोग जो हैं मिलकर इस सभा को, संस्था को अच्छी तरह से चला सकें। लेकिन मनदीप साहब, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जो प्रक्रिया आपने शुरू की थी, जो आपने ये बनाया था, जब विस्तार हो जाता है, लाखों लोग जुड़ जाते हैं, तब ये नहीं चलता है। तब हर किसी के मन में एक मत होता है कि मेरा प्रधान होना चाहिए जिसको मैं चुनूंगा। मुझे लगता है कि आपको शायद अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि आपके साथ अभी लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं। अगर आप लोग डोगरों की बात करते हैं, आप खाली राजपूत की बात नहीं कर रहे हो, आप डोगरों की बात कर रहे हो। उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है। देखिए, आपके सवाल का जवाब जो मैंने देना था वो शायद आपने खुद ही दे दिया। हाँ, जो आपने सवाल किया मुझे, उसका जवाब भी आपने दे दिया। प्रक्रिया चेंज करने की ज़रूरत है। शायद मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें जो है अपनी बिरादरी में करना चाहता था, कुछ ऐसे ही चेहरे नौजवान मैं आगे लाना चाहता था। शायद वो चीज़ें किसी एजेंसी को पसंद नहीं आ रही थी और वो एजेंसी हमारे अंदर घुस गई, हमारी घर को जो है, उसकी नींव जो है, उसको हिलाने की कोशिश की। शुक्रिया मनदीप साहब, आपके इमोशन में समझता हूँ। युवा राजपूत सभा एक विस्तारित सभा बन चुकी है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों के इश्यू जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। मुझे नहीं पता इनके मेंबर कितने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, जो कल का एपिसोड हो गया, वक्त आ गया है कि राजपूत सभा के जितने भी मेंबर हैं
ये मेरा सजेशन हो सकता है, जितने भी मेंबर हैं उन सब का मत होना चाहिए अपना प्रधान चुनने के लिए, उन सब का मत होना चाहिए। देखिए, मैं आपको वादा करता हूं, जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, मैं इसमें एक बड़ी लार्ज स्केल में मैं सारे यूथ को बोलना चाहता हूं, आप लोग तैयार रहिए। मैं आपकी मेंबरशिप कार्ड जो हैं ये बनाने जा रहा हूं, और मुझे लगता है मेरा सबसे पहला काम इस कुर्सी पे बैठने के बाद जो होगा वो यही होगा, एक बहुत बड़ी मैं ड्राइव चलाऊंगा, और जिसमें मैं पूरे अपने यूथ को बोलूँगा, युवा राजपूत सभा में यूथ। हाँ, हम उसका एक टाइम फ्रेम जो हमारी कोर कमेटी से मैं डिस्कस करूंगा, जो भी बनेगा। मत से प्रधान चुना जाना चाहिए या मन से? देखिए, जो फैसले हैं वो हमारी कोर कमेटी लेती है, मैं उससे भी सहमत हूं कि वो फैसले ले सकते हैं। जवाब नहीं दिया मेरी बात का। जी जी। आने वाले दिनों में जी, मत से प्रधान चुना जाएगा या मन से? देखिए, प्रधान मनदीप सिंह चाहेगा कि उसका बेटा प्रधान बने, उसका चाचा प्रधान बने, उसका फूफा प्रधान बने। नहीं, ये मन हो गया, मत हो गया जो आपके लोग फैसला करें। मैं मनदीप सिंह, युवा राजपूत सिपाही, मैं हमेशा ये कहूंगा, मैं आज भी यही कहता था। मैं 2 दिन पहले भी मैंने कोर कमेटी को बोला कि अगर आपको कोई ऐसा चेहरा जो मेरे से अच्छा सेवादार सभा का हो सकता है, आप उसको घोषित कर दीजिए, मैं उसके समर्थन में उतर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने, शुक्रिया, जो मैं कहना चाहता हूं लोगों तक शायद पहुंच गया, बस यही मुझे आपके साथ कहना था। अभी भी विडंबना है, युवा राजपूत सभा कल उसने क्या खोया पता नहीं, उनको पता है या नहीं पता है, लेकिन लाखों लोग इससे आहत जरूर हुए हैं। ये मनदीप सिंह चिप की साइड मैंने आपके सामने रखी, मैं उन लोगों के पास भी जाऊंगा, कोशिश तो करें, शायद अभी ये चूर चूर नहीं हुए हैं, टुकड़ों में बटे हैं और टुकड़ों को जोड़ा जा सकता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।